प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रीडिंग टू बेसिक स्कूल। आज हम आपको कक्षा 8 की अभ्यास 2E पढ़ाएंगे। इसमें पहला सवाल है, निम्नांकित के धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। यानी जो नीचे दिख रखे हैं इनके धन वर्गमूल ज्ञात करने हैं। पहला खंड है, यानी वर्गमूल ज्ञात करना है। तो कहने का मतलब ये वर्गमूल के चिन्ह के अंदर यहाँ पर संख्या लिखेंगे जब हम हल कर रहे हैं। तो इसका निकालना है, तो इसमें के धन वर्गमूल किसी विधि से निकाल सकते हैं, लेकिन हम भाग विधि से निकालेंगे, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, आसान भी है। क्या है? 84.8241। इसमें जब भाग करेंगे तो दशमलव के बाएं तरफ को तो दशमलव से बाएं तरफ जोड़ा बनाएंगे, दशमलव से दाएं तरफ जोड़ा बनाएंगे, एक ही जोड़ा बना एक जोड़ा, ठीक है, भाग करेंगे। इसके बाद में जोड़े को भाग करेंगे, 8 8 64, 8 भाग नहीं कम रहा, 9 को देंगे, 9 नेमा 81, तो 9 नेमा। जैसे कई वर्गमूल में बताया है, जो भाग जाता है, जो यहाँ से भाग देने वाला जाएगा वही भाग जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ये ध्यान रखना है, यही खास तौर इसमें। तो 84 में 81 गया 3, अब दशमलव है तो ऊपर दशमलव लगा देंगे, ठीक है, और क्या उतरेगा, एक जोड़ा 82। अब इसमें जो है 9 और जो भाग गया वही 9 9 18। यहाँ पर 2 अंक है, 1 अंक और भाग देने वाला आएगा तो 3 अंक हो जाएंगे, यहाँ पर 3 अंक। तो इसका काफ़ी हद तक पहले अंक को भाग दे लो, काफ़ी हद तक पता लग जाएगा क्या भाग जाएगा। 1 दूनी 2, 1 तिया 3, 3 पूरा हो रहा है तो 2 बार भाग दे लो, 2 बार भाग गया, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, हासिल लगा 1, 2 1 2 1 3, घटाएंगे, 12 में 4 गया 8 और 7 में 6 गया 1, अगला क्या आएगा 41। अब यहाँ पर 2 से लास्ट में भाग गया था 182 और 2 जोड़ेंगे क्या 184, ठीक है। अब 184 है, 1 भाग दे दो, लास्ट वाला आ जाएगा, तो 1841, ठीक है। ये हमारा कुछ नहीं बचा। कहने का मतलब जब हम इसका वर्गमूल करेंगे तो आएगा, वही लिख देंगे यहाँ पर, 84.8241। जहाँ तक संख्या है वहाँ तक वर्गमूल का चिन्ह रहेगा, बराबर क्या आया 9.21। यही हमारा सही है। अगला, यानी वर्गमूल करना है 150.0625। इसका वर्गमूल करेंगे तो 150.0625 तो वैसे बनाएंगे। उसके बाद उसके नीचे संख्या लिखेंगे। अब दशमलव के बाएं तरफ जोड़ा बनाएंगे, ये ऐसे, ये एक अकेला रहा, और दाएं तरफ जोड़ा बनेंगे ये, ठीक है। अब 1 को भाग देंगे, 1 एकम 1, घटाएंगे, कुछ नहीं पाएंगे, तो 1 में 1 गया 0, अगला क्या उतरा 50। तो 1 में 1 जोड़ के यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर 2 दूना 4, तो 2 दूना 4 22, 22 दूना 44, उतारेंगे 6 आएगा, 10 में 4 आएगा 6, 4 में 4 0। अब जो उतरने वाला है उससे पहले दशमलव है तो दशमलव यहाँ पर लगा लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या उतरेगा 0 6, दशमलव लगा लिया, 0 6 उतर गया। अब 22 में लास्ट में क्या 2, तो 22 2 24। अब यहाँ पर क्या भाग दें, यहाँ पर 2 अंक है, यहाँ पर 3 अंक, एक और अंक आएगा, 3 3 बराबर हो जाएगा, 2 3 6, तो 3 ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार ही भाग दे लेंगे। तो दूना 4, 2 चौका 8, 2 दूना 4, घटाएंगे, 6 में 4 गया 2, उसके बाद में 6 में 4 तो यहाँ पर 10 था, तो 10 में से यहाँ हासिल किया तो 6 नहीं 10, 10 में से 8 गया 2, अब 5 में 4 गया 1, यानी 122 बचा। अगला क्या आएगा 2 5 25 उतरा है। 222 में यहाँ पर 2 जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा 244। अब यहाँ पर कितने से भाग, यहाँ 3 अंक है, एक और अंक आ जाएगा, 4 हो जाएंगे। यहाँ पर कितने हैं 3 और 2 5 अंक है, तो 2 से 12 को भाग दो तो समान बन जाएगा, 2 छंगा 12, 6 ज़्यादा हो जाएगा, 5 बार ही भाग देंगे, क्योंकि 5 पंजे 25 होता है, तो लास्ट वाला अंक मिल जाएगा, काफ़ी हद तक मिल जाएगा। 55 25 लगा 2, 5 चौक 20, 2 22 का हंसन लगा 2, 5 चौक 20, 2 22 हंसन लगा 2, 5 दूनी 10 2 12। जो भाग जाता है वो इससे पूरा गुणा करके यहाँ पर लिखा जाता है, ठीक है। अब ये हल करेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा है, सही है। अभी हल करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं बचा है, सही है। तो यही हमारा वर्गमूल आ गया, जो ऊपर जो संख्या लिखी यही 150.0625। इसका वर्गमूल क्या आया यहाँ पर 12.25।
5। सही है, तो यही हमारा उत्तर हो गया। तीसरा सवाल, तीसरा खंड है पहले का। वर्गमूल करना है 477.4225। तो इसका भाग विधि के द्वारा वर्गमूल करेंगे। पहले इस चिन्ह बनाएंगे, उसके नीचे संख्या को लिखेंगे जो संख्या है, ठीक है। अब दशमलव से दाएं तरफ एक ये जोड़ा बना है, एक ये जोड़ा बना, बाएं तरफ वो बाएं तरफ ये बन गया, दाएं तरफ ये वाला जोड़ा बन गया, ठीक है। भाग करेंगे तो 2 दूना 4, ये 4 अकेला है तो अकेले को भाग जाएगा, 2 दूना 4, ठीक है। घटाएंगे क्या पाएंगे, कुछ नहीं, अगला क्या उतरेगा 77। अब यहाँ पर जो भाग आता है वो उतना ही जोड़ के यहाँ पर लिख लेंगे, तो 2 2 4। अब यहाँ पर 41 से कम 41 दूना 42 दूना 84 हो जाएगा, तो 41 से कम 41। घटाएंगे कुछ नहीं पाएंगे, घटाएंगे तो 7 में से 1 गया 6, 7 में 4 गया 3। अब दशमलव उतारेंगे, दशमलव उतारने से पहले दशमलव पहले ऊपर उतार देंगे, सही है। उसके बाद में क्या है 42 उतार लेंगे। अब 41 में जो लास्ट में गया वही जोड़ के लिखते हैं, 41 1 42। यहाँ पर 2 अंक है, तीसरा अंक एक और आएगा, तो यहाँ पर 4 अंक हैं, तो अब इसका पहला अंक 2 अंक है, 4 पंजे 20, 4 8 32, 4 9 36, पूरा तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 बारी भाग, तो यहाँ पर भी 8, तो 8 का 8 से 8 8 64 6, 8 दूना 16 6 22 का 2, 8 चौक 32 2 34, ठीक है। घटाएंगे 12 में 4 गया 8, 3 में 2 गया 1, 6 में 4 गया 2, 218 है। अगला क्या उतरेगा 25, ये उतार के उसके बाद यहाँ पर क्या आता है, जो संख्या ऊपर होती है उसमें जो लास्ट में भाग जाता है वही जोड़ के लिखा है। 428 में 8 जोड़ेंगे 436। 3 अंक है, चौथा एक और अंक आ जाएगा, 4 अंक हो जाएंगे, यहाँ पर 5 अंक है, तो 4 का पहाड़ा 5 4 पंजे 20, तो काफ़ी इतने मिल जाएगा, तो 5 का पढ़ेंगे 5 यहाँ पर लिखेंगे, 5 से इसमें पूरे में उड़ा के 5 हम 25 लगा 2, 5 का 30, 2 बचे 3, 5 15 3 18 से लगा 1, 5 चौ 20 1 21, ठीक है। घटाएंगे यहाँ पर कुछ नहीं पाएंगे, तो इसका वर्गमूल जो आया है यही आया है, तो इसको लिख देंगे वर्गमूल में। इन्होंने धन बोला है इसलिए कोई चिन्ह नहीं लगा रहे हैं, अगर कुछ नहीं बोलते तो हम दशमलव प्लस माइनस लगाते हैं, ठीक है। 4 2 2 5 ये वर्गमूल संख्या, इसका वर्गमूल क्या है 21.85, ठीक है। ये चौथा खंड है, चौथा वर्गमूल करना है 225.60004। इसका वर्गमूल पहले वर्गमूल करने के लिए सबका ऐसे बनाएंगे, जो संख्या है वो उसके नीचे लिखेंगे 6004, उसके बाद दशमलव के बाएं तरफ जोड़े और दशमलव के दाएं जोड़े। अब जो जोड़ा है वो जो 2 अकेला रहा है तो अकेला भाग जाएगा, 1 एकम 1, ऐसा नहीं 1 दूना 2 तो गलत हो जाएगा, जो यहाँ से भाग जाएगा वही ऊपर जाएगा, 1 एकम 1, तो में से गया 1, अगला उतरेगा 25, ठीक है। अब उतर गया तो ये जोड़ेंगे, जो भाग गया वही 1 1 2। अब यहाँ पर एक और अंक आएगा, 2 जाएंगे, यहाँ पर 3, 2 से 12, 2 छंगा 12, तो 5 बार दे लो, 25 पंजे 125। घटाएंगे कुछ नहीं पाएंगे, अगला क्या उतरेगा 65 60 उतरने पहले दशमलव आया तो दशमलव को पहले लिख लेंगे, फिर क्या उतारेंगे 60। अब यहाँ पर उतर गया 60। अब यहाँ पर जो 25 है, 25 जितना भाग गया लास्ट में वो जोड़ के 25 5 30। यहाँ पर 2 अंक है, एक और अंक आएगा, 30 अंक हो जाएंगे, यहाँ पर 60 है केवल। तो ऐसी स्थिति में जब भाग उतर के आ जाता है ये वाला, तो भाग देना जरूर है, तो चाहे 0 भाग जाए तो 0 0, ठीक है। तो ये 60 उतर के आएगा, अगला क्या उतरेगा 0 4। यही महत्वपूर्ण है, यहाँ पर कुछ लोग इसी में गलती करते हैं। तो 300 और यहाँ 2 भाग देंगे, अब तो 2 दूना 4, 2 0 0 2 0 0 2 3 6। घटाएंगे कुछ नहीं पाएंगे यहाँ पर, तो ये जो पूरा भाग गया यही इसका क्या है वर्गमूल, वो लिख देंगे। वर्गमूल के अंदर 225.60004 बराबर इसका वर्गमूल क्या है 15.02। यही इसका उत्तर है। 5वां खंड है ये 0.0004 बार 0 8 2 8 1। इसका क्या निकालना है वर्गमूल। वर्गमूल निकालने के लिए भाग विधि के द्वारा पहले ये बनाएंगे,
जो संख्या है उसे लिखेंगे 0.00008281 जोड़े बनाएंगे, ये इससे जुड़ा, ये इसका जुड़ा, ये 82 तो पहले भाग करेंगे तो 0.0 ऐसे लगा लेंगे। अब ये इससे भाग करेंगे तो 0 0 0 घटाएंगे 0 है, अगला उतारेंगे 00, जब 0 उतारा है तो ये 0 ही भाग देंगे 0, ठीक है। यहाँ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा लेकिन फिर भी दिखाना ज़रूरी है। तो ये 8 2 82 आया तो यहाँ पर 0 चल रहा था, सही है, तो यहाँ पर 0 ही है। अब इसमें कौन सी संख्या भाग दें कि ये 82, 9 नेमा 81, 9 नेमा 81, एक बच्चा, अगला क्या है 81 आया तो 9 + 9 क्या जाएगा 18। अब एक बागी भाग देंगे तो 181। ये जो 0 वाला भाग है इस प्रक्रिया को करना ज़रूरी है। अगर ये छोटी छोटी गलतियाँ आपसे हो जाती हैं तो आपका सवाल गलत होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे पिछले सवाल में 0 बीच में आ गया था, अगर इस विधि का प्रयोग नहीं करेंगे तो 0 भूल जाएंगे आप। अब वैसे ही जो संख्या लिखी है, सवाल लिखा है, उसका वर्गमूल उत्तर लिख दीजिए जो ऊपर आया है। 0.123 0 है 828 इसका वर्गमूल क्या है 0.2091, सही है, यही हमारा उत्तर हो गया। अगला सवाल, निम्नांकित प्रत्येक संख्या का धन वर्गमूल दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक ज्ञात कीजिए। इन दशमलव के तीसरे स्थान तक ज्ञात करना है तो देखिए कैसे करेंगे। पहला सवाल है वर्गमूल करना है 1.7 का और दशमलव के 3 स्थानों तक। तो देखिए पहले वर्गमूल का ऐसे ये बनाएंगे, 1.7 लिखा है तो 7 लिखा हुआ है तो इसमें दशमलव के 3 स्थान तक निकालना है तो 3 जोड़े दशमलव के बाद बनाने पड़ेंगे। तो एक पहले इधर बना लिया, बाएं तरफ अकेला रहा, एक जोड़ा ये बन गया, एक और 0 बढ़ा लो, 2 जोड़ा और 2 0, क्योंकि दशमलव के बाद में जो संख्या है उसके बाद कितने भी 0 बढ़ाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है संख्या में। भाई दशमलव में जो संख्या लिखी है उससे पहले कितने 0 बढ़ाएं उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसमें देखिए एक अब घटाएंगे कुछ नहीं पाएंगे। अगला दशमलव आएगा तो पहले दशमलव पर उतारेंगे, क्या हो जाएगा 70, सही है, 7 और 0 आएगा। और उतारने के बाद में 1 और जो भाग गया वो 1 1 2। अब यहाँ पर क्या करना है 2 2 त्रिक 6 3 त्रिक 9 3 दूना 6 23 69, एक बचा 2 0 आ गए तो यहाँ पर 23 और 3 26। तो 26 एकम अगर भाग देंगे तब भी सबसे ज़्यादा हो जाएगा तो कितना भाग जाएगा देखिए यहाँ पर आ गया ना। अगर एक बार भाग देंगे ऐसे भाग देना है तो 0 भूल जाते हैं यहाँ पर। तो 26 0 तो यहाँ पर 0 तो ये डबल 0, क्योंकि एक बार 261 हो जाता है, गलत हो जाता है। तो ये 100 आया, क्या है 2 0 और आ गए तो 0 जुड़ेगा, लास्ट में भाग 0 गया तो 260 हो गया। अब यहाँ पर कितने हैं 5 शब्द हैं, 5 अंक हैं, यहाँ पर कितने 3 अंक, एक और चौथा अंक आ जाएगा, इसमें भाग जाएगा क्या 3 जाएगा तो 3 से गुणा कर देंगे। 3 त्रिक 9 3 0 0 3 छक्का 18 हासिल लगा 1 3 दूनी 6 1 7 घटाएंगे 10 में 9 गया 1, यहाँ पर 9 बचे। ये घटाने के प्रक्रिया देखिए यहाँ पर 0 है, इसके घटाने कुछ नहीं है तो ये 0 से 9 नहीं जाएगा तो ये पड़ोसी उधार लेगा, इसके पास भी नहीं, ये भी पड़ोसी लेगा, इसके पास नहीं, इसके तो अपने पड़ोसी सब उधार लेंगे लेकिन ये इससे उधार ले लेगा तो ये एक यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पर क्या जाएगा 10। अब ये उधार देने काबिल हो गया, अब देगा यहाँ पर 9 रह जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा। अब ये उधार देने काबिल होगा तो ये इसे देगा, ये 9 यहाँ पर 10, ये भी उधार देने काबिल हो गया, ये 9 यहाँ पर 10। अब 10 में 9 गया, एक यहाँ पर 9 बचा तो 9 बचे, 9 8 में से 9 में से 8 गया 1, 9 में 7 गया 2, यहाँ पर 0 बचा उधार चला गया 2191। हम दशमलव के 3 स्थान तक निकालना है तो यही 0.3 स्थान तक हो गया। तो इसी को चाहें इसी के नीचे लिख देना तो वर्गमूल के अंदर 1.7 बराबर क्या होगा, इसका मान 1.303, सही है 1.30। दूसरा खंड वर्गमूल करना है 23.1, इसका वर्गमूल करना है तो पहले ये चिन्ह खींचेंगे और 23.1 करना है तो इसके ये जोड़ा बन गया बाएं तरफ, दाएं तरफ जोड़ा बनाएंगे 3 तो तभी तो 0.3 अंक, तो एक जोड़ा बन गया, ये 2 0 और बढ़ा, एक जोड़ा बन गया, 30 और बढ़ा, 30 और बन गया।
कि दशमलव के 3 स्थान तक 3 स्थान तक भाग देना है तो दशमलव के 3 जोड़े बनाने पड़ेंगे ना दशमलव के बाद में। तो ये 23 एक साथ भाग जाएगा क्योंकि जोड़े में है, 4 चौकू 16, 25 ज़्यादा हो जाएगा तो 4 चौका 16, 23 में 16 गया 7। अब दशमलव तो उतारें, दशमलव उतारने से पहले यहाँ पर दशमलव रखेंगे तो 1 0 उतर गया, 4 भाग गया तो 4 4 8, यहाँ पर एक अंक और आएगा, यहाँ पर क्या 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 8 तो 56, 8 2 64, 8 बार भाग देंगे तो 8 बार यहाँ पर 8 2 64 6, 8 2 64 6 70, 10 में 4 गया 6, 0 है 0, 6 बचा, अगला क्या उतरेगा 2 0, ये 600 हो गया। तो 88 में 8 जुड़ेंगे, लास्ट में 8 88 8 8 8 16 96, 96 में अगर आप एक बारी भाग देंगे तो 961 होगा, 0 बारी भाग देंगे क्या हो जाएगा 0 0 0, सही है। तो क्या हो जाएगा 600 उतरेगा और अगला क्या है 2 0 और आ जाएगा। और 960 में जो लास्ट में 0 भाग गया तो 960 ही रहेगा। अगला अंक क्या जुड़ेगा इसमें, यहाँ पर 3 अंक, एक और अंक हो जाएगा भाग देने वाला तो 4 हो जाएंगे, यहाँ पर 5 है। 9 से 60 को भाग दोगे काफ़ी हद तक मिल जाएगा। 9 दूनी 18, 9 43, 9 चौसठ, 9 45, 9 छक 54, 9 सत्ते 63, 9 छक 54, 6 बारी भाग दे देंगे। 36 का 6 हासिल लगा 3, 6 0 में 0 और 3 3, 6 में 36 3, 6 में 54 3 57। दशमलव के 3 स्थानों तक आ गया, काफ़ी हद तक घटा के दिखा देंगे। 10 में 4, 9 में 3 गया 6, 9 में 6 गया 3, 9 में 7 गया 2, ठीक है। तो ये शेष रहेगा। तो कहने का मतलब ये है इसका वर्गमूल के अंदर 23.1, इसका क्या जाएगा 4.806, ये इसका उत्तर आएगा। तीसरा खंड है 5 का वर्गमूल है, वर्गमूल के अंदर 5, इसका भाग विधिता वर्गमूल करेंगे 5 है। दशमलव के 3 स्थान तो 5 के बाद दशमलव लगा लेंगे और 3 0, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा, सही है। 1 2 3 जोड़ा, ये अकेला बना पाया था। तो 2 दूना 4, घटाएंगे तो 1 पाएंगे, दशमलव उतार, दशमलव तो पहले ऊपर लगा दो और क्या 0 उतरेगा। तो 2 और 2 4, तो यहाँ पर 2 से 4 दूना 8 तो 42, 42 दूना 84, घटाएंगे 10 में 4 गया 6, 9 में 8 गया 1, 16 बच्चा, अगला का 2 0 और उतर के आएगा। अब जो भाग जाता है वही जोड़ेंगे, 42 में 2 जोड़ेंगे कितने के 44, यहाँ पर 2 अंक है, एक और अंक है 3 आएगा, यहाँ पर 4 अंक है, 4 त्रिक 12, 3 बार भाग देंगे, 3 त्रिक 9, 3 चौको 12, हासिल लगा 1, 3 चौको 12 1 13, 10 में 9 गया 1, 9 में से 2 गया 7, ठीक है। अब 5 में 3 गया 2, क्योंकि हासिल किया था तो यहाँ पर 9 10 हुआ था, अब इसने हासिल किया था, यहाँ पर 9 हो गया, यहाँ पर 10 हो गया, 10 में 9 गया 1, 9 में 9 गया 7, और यहाँ 5 में 3 गया 2, ठीक है। अगला क्या उतरेगा 2 0 और लास्ट में इसमें क्या भाग गया 3, तो वही जोड़ के 443 में 3 जोड़ेंगे 446, 3 अंक है, यहाँ पर 5 अंक हैं तो चौथा अंक एक और बढ़ेगा, तो 4 छंगा 24, 4 7 28, तो 6 बारी भाग जाएगा। 6 छंगा 36 3, 6 छंगा 36 3, 39 यहाँ 3, 6 24 3 27 यहाँ 2, 24 और 2 26, 10 में 6 गया 4 और 9 में से 9 गया 0, उसके बाद 0 में 10 में 7 गया 3 और 6 में 6 गया 0, यही 304 हमारा शेष रह गया। दशमलव के 3 स्थानों तक निकालना है, बस यही हमारा मतलब काफ़ी हद तक डेस्टिनेशन पे आ गया। 2.236, यही हमारा उत्तर। चौथा खंड है वर्गमूल निकालना है 237.615, भाई भाग विधि के द्वारा 237.615। तो ये दशमलव से एक स्थान जो जोड़ा बन गया, ये अकेला रह गया। दशमलव दाएं तरफ एक जोड़ा बना, दूसरा जोड़ा बनाने के लिए 1 0, तीसरा जोड़ा बनाने के लिए 2 0 और, ठीक है। भाग करेंगे 1 एकम 1, घटाएंगे कुछ नहीं 1 पाएंगे, अगला 3 और 7, तो 1 में जो भाग गया तो 1 1 2, 2 छंगा 12, 6 बार नहीं 5 बार देगी, 5 5 यहाँ 2, 5 10 2 12, 7 में 5 गया 2, 1 12 बचा। अगला क्या दशमलव उतारेंगे, दशमलव पहले वो दशमलव ऊपर उतारेंगे तो 61, तो 25 में 5 जोड़ेंगे, जो लास्ट में भाग गया वही जोड़ते हैं 30,
अब 3 चौका 12, तो 4 बारी भाग देंगे यहाँ पर, क्योंकि संख्या से पहले 0 है तो वो सब सेट कर देगा, इसलिए अधिकतम बराबर भाग दे देंगे। 4 बारी भाग गया, 4 चौक 16 6 हासिल लगा 1, 4 0 0 1 1, 4 त्रिक 12। अब 11 में 6 गया 5, 5 में 1 गया 4, सही है। अगला क्या उतरेगा 5 0, ये 304 और में 4 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 308। अब ये 4 अंक हो जाएंगे, एक भाग देने वाला मिला के यहाँ पर 4 अंक है तो एक बारी भाग जाएगा, सीधी सी बात है। 3081 घटाएंगे, 10 में से 1 गया 9, 4 में से 8 नहीं जाएगा तो हासिल लेंगे, 14 14 में से 8 गया 6, यहाँ पर 4 बचे 1 बचे, सही है। अगला क्या उतरेगा 2 0 और उतरेगा। और यहाँ पर 3081, इसमें 1 जुड़े क्योंकि लास्ट में भाग 1 इतने दिया है 3082। यहाँ पर कौन सा अंक है, यहाँ पे 4 है, 1 और 5 हो जाएंगे, इसमें 3 3 6 हैं तो 3 5 15, 5 15 नहीं 3 चौका 12, तो 4 भाग और जाएगा। 4 चौका 16 6 हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 और 2 32 पूरा लिख दीजिए क्योंकि आगे 0 है, और 4 त्रिक 12 घटा लेंगे, जो भी आएगा दशमलव के 3 स्थानों तक निकालना था तो हमारा निकल गया, वही हम उत्तर लिखे दे रहे हैं। 237.615 बराबर क्या है हमारा 15.414, 15.414, यही हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, अगला पाँचवा सवाल, पाँचवा खंड है दूसरे का, वर्गमूल 0.016, इसका वर्गमूल करना है तो वही भाग विधि के द्वारा 0.016। अब इसमें जोड़ा बनाएंगे तो ये दशमलव के दाएं तरफ ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा नहीं बना तो इसके आगे 0 बना देंगे। ठीक है, तो ये दशमलव लगाना है तो पहले दशमलव चार लगा लीजिए भाग देने के लिए, यहाँ पर 0 1 उतार लीजिए, चाहे तो भाग दे के पहले दिखा दीजिए 0 0 0। ठीक है, इसमें 1 एकम 1 इसके नीचे रहेगा क्योंकि ये इसको तो भाग दशमलव लगा चुके हैं हम, तो इसी को भाग देना है। 1 एकम 1 घटाएंगे क्या पाएंगे 0, क्या उतारेंगे 60, तो 1 1 2। अब इसमें क्या करें, अभी आप दशमलव के 3 स्थानों तक तो निकालना है तो 2 0 और बढ़ा सकते हैं, सही है, तो ये जोड़ा है। तो ये यहाँ पर 2 त्रिक 6, 3 ज़्यादा हो जाएगा, 2 दूना तो 22 दूना 44 घटाएंगे तब बचाएगा 6, 5 में जाएगा 1 16 बचा, अगला 2 0 आ गया तो 22 और 2 24। अब यहाँ पर 3 अंक हो जाएंगे भाग देने वाले के साथ, अगर 4 अंक है तो 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, तो अट्ठे नहीं है 2 कितना भाग जाएगा 6, 6 बार भाग देंगे, 6 चंगा 36 3, 6 दूनी 6 24 3 27 2, 6 दूनी 12 2 14 घटाएँ 10 में 4 गया 6, 10 में 6 गया 4 और 9 में 7 गया 2, उसके बाद 5 बचा, 5 में 4 गया 1, 124 बचा। ठीक है, चाहे तो और आगे, लेकिन दशमलव के 3 स्थानों तक इन्होंने जब कहा है तो 3 स्थानों तक ही करेंगे, ज़्यादा आगे करने की आवश्यकता नहीं है। वर्गमूल निकालना है 0.016, इसका वर्गमूल क्या आएगा ऊपर 0.126, ये इसका वर्गमूल। अगला सवाल, निम्नांकित प्रत्येक परमेय भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलकर उनके धन वर्गमूल दशमलव के निकटतम 3 स्थान तक। बिल्कुल ऐसे ही सवाल है। पहला सवाल है, पहले इसमें भिन्न रूप में दे रखा है, इसका वर्गमूल निकालना है, भिन्न रूप में दे रखा है तो इसी को पहले हम लिखना है दशमलव के रूप में, तो 12 से भाग करेंगे, जैसे 12 0 0। अब 12 से जब देखो भाग देने की भी एक तरीका होता है, हम जब भाग देते हैं तो भाग हमेशा एक अंक को ही भाग देंगे, तो 12 एकम 12 ज़्यादा हो गया तो 12 0 0 घटाएँगे 5 पाएंगे। अब उतारने कुछ बचा नहीं तो क्या लगाएंगे दशमलव आ गया 0, 12 चौका 48 उतारेंगे घटाएंगे 2 आएगा 0 आएगा, 12 एकम 12 घटाएंगे 8 आएगा 0 आएगा,
12 छंग 72, 12 छंग 72, ऐसे ही आते चले जाएगा। तो क्या आएगा 0.416, आगे 6 यही आएगा। हमें दशमलव के 3 अंकों तक स्थान करना ज्ञात करना है, तो दशमलव के 3 अंकों तक हम 6 अंकों तक लिख लेंगे, तो 3 अंकों तक निकालना है। अब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे। 0.41666, जोड़ा बनाएंगे इसके साथ, इसके साथ जोड़ा, इसके साथ, ठीक है। दशमलव लगा दीजिए, तो इसे भाग देंगे। अब 6 छंगा 36, 6 छंगा 36 घटाएंगे, 5 बचा, सही है। उसके 5 बचा, उसके बाद आगे 6 बता रहा हूँ। 6 में 6 जोड़ेंगे कितना आएगा 12, क्योंकि जो भाग जाता है वही जुड़ता है। तो यहाँ पर एक अंक और आएगा, तो 1 चौका 4 है, तो 1 चौका 4, तो 4 बार सही रहेगा। 4 चौको 16 हासिल लगा 1, 4 दूनी 8, 1 9, 4 एकम 4, 6 में 0। यहाँ पर 6 में से 16 में से 9 गया, 16 में से 9 गया 7, सही है। 4 में 4 गया 0, 70, आगे 66 हमारा आगे। जब उतर गया तो उसके बाद यहाँ पर कहते हैं जो लास्ट में बाई था वही 128। अब इसमें 3 चौथा अंक हो जाएगा, तो एक छक्का, अच्छी बात ज़्यादा है, 5 बार रहेगा। पचम 25 2, 5 से 40 2 4, 5 दूनी 10 से 14 हासिल लगा 1, 5 1 5 1 6 घटाएंगे। 6 में 5 गया 1, 6 में 2 गया 4, और 10 यहाँ से 0 में 4 घटेगा नहीं, तो यहाँ से लेंगे, यहाँ 6 रह जाएगा, यहाँ पर 10, 10 में 4 गया 6 जी, 641। दशमलव के 3 स्थानों तक हमें निकालना है, तो यही हमारा कर लेंगे। यानी ये हमारी संख्या है 0। चाहे इस संख्या को वो लिख दें जो मूल संख्या है, तब बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये बाई क्या मूल संख्या से ही। तो 5/12 इसका वर्गमूल क्या आया 0.645, इसका वर्गमूल ये आया, ठीक है। दूसरा खंड है, वर्गमूल करना है 2 सही 1/12 का। तो मिश्रित वर्ग के रूप में देखिए, पहले साधारण भिन्न बदलेंगे, 12 दूना 24 1 25/12। अब इसे दशमलव में बदलना है, क्योंकि 3 स्थानों तक हमें वर्गमूल निकालना है, तो 6 अंकों तक भाग देंगे। 12 दूना 24, ठीक है, 25 जो है 1 बचा, कोई उतारने नहीं, दशमलव लगाएंगे। अब 0 आएगा तो 10 हो गया, तो 12 एकम 12 ज़्यादा होगा, 12 0 0। अब 10 रह गया, 0 आ गया, 100 हो गया, 5 छंग 72, 584, 12 8 96, 4 बचा, 0 आ गया, 40 हो गया, 12 36, 40 हो गया, और 40 में 36 गया, 4 बचा, 0 आ गया, 12 36, अब 3 3 ही आएगा। तो 1 2 3 जोड़ा बन गए। जैसे जोड़ा बनाएंगे, एक इससे एक इससे, तो मतलब आप वर्गमूल कर सकते हैं। 2.08 3 3 3 3, यानी 1 जोड़ा 2 जोड़ा और 3 जोड़ा, है क्या, ठीक है। 1 एकम 1 घटाएंगे, 1 आएंगे, और दशमलव उतारने से पहले दशमलव ऊपर भाग दे देंगे, ठीक है। अब उससे आगे 0.8 उतर आएगा, तो 1 में 1 जोड़ेंगे 2 आएगा, क्योंकि जो भाग जाता है वही इसमें जुड़ता है, या इसी को उसी में जोड़ दो जो लास्ट में इकाई का अंक होता है। तो इसका दूसरा अंक होगा 2 पंजे 10, तो 5 बार ज़्यादा हो जाएगा, 4 बार भाग देंगे। 4 चौका 16 हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 1 9, 8 में 6 गया 2, उसके बाद में यहाँ पर 10 में से 9 गया 1, 12 बचा, अगले क्या 33 उतरा। तो यहाँ पर 24 में 4 इकाई का है, तो 24 और 4 28, ठीक है, ये अलग सवाल है। अब यहाँ पर कितना भाग दिया जाए, तीसरा अंक 4 बाई गया था, 4 बाई दे देंगे। 4 चौका 16 हासिल लगा 1, 4 उठू 32 1 33 3, 4 दूनी 8 3 11 घटाएंगे 7 पाएंगे, और यहाँ पर 2 बचा है, तो 2 में 3 नहीं जाएगा, तो यहाँ से हासिल लेंगे, 1 रह जाएगा, 12 12 में 3 गया 9, 97 बचा, अगला 33 उतरेगा। 284 में 4 जोड़े इकाई 4 है, 288, ठीक है। अब 288 2 चौका 8, चौका नहीं त्रिक लगाएंगे, क्योंकि 4 उठू 32 रहेगा, और 3 आए, 4 दूनी 8 3 11 बन जाएगा, 3 रहेगा, 3 त्रिक 9, 3 उठू 24 लगा 2, 3 उठू 24 2 26 लगा 2, 3 दूनी 6 2 8, सही है। तो ये घटा लेंगे,
9 4 13, 13 में 9 गया 4, यहाँ पर 2 बचा तो हासिल लेंगे यहाँ से, यहाँ 6 रह जाएगा, यहाँ 12, 12 में 4 गया 8, 6 में 6 गया 0 और 9 में से 8 गया 1। सही है। आगे भी भाग देख सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ से आगे करने की आवश्यकता नहीं है। दशमलव के 3 स्थानों तक पूछा है। तो ये मूल संख्या क्या थी? 2 सही 1/12। इसका क्या आया वर्गमूल? तो 1.443। ठीक है। तीसरा खंड है, तीसरे का तीसरा खंड, 287 सही 5/8 इसका वर्गमूल करना है। मिश्रित भिन्न में है, पहले साधारण भिन्न में लिखेंगे। तो 8 का 287 से गुणा करेंगे, जो आएगा उसमें 5 जोड़ेंगे, बटे 8 करेंगे। देखिए करते हैं। 8 सतो 56 5, 8 बटू 64 5, 69 का 9 हासिल लगा 6, 8 दूनी 16 6, 22 प्लस 5/8, यानी ये संख्या बनी हमारी 6 5 11 हासिल लगा 1, 9 1 10 का 0 हासिल लगा 1, 2 1 3 2300 1/8। अभी ये दशमलव की संख्या भाग करेंगे इसे। 8 दूनी 16, 8 3 24 ज़्यादा हो जाएगा, और 23 में से 16 गया 7, 0 है 70 हो गया, 8 से तो 56, 8 बटू 64, 8 बटू 64। ठीक है। 70 में से 64 गया, 6 बचा, 61 आ गया, 8 से तो 56, 61 में 56 गया, 5 बचा, दशमलव लगाया 0 आ गया, 50 हो गया, 8 से 48, 2 बचा, 0 आ गया, 8 दूना 16, 4 बचा, 0 आ गया, 8 पंजे 40, यानी पूरा पूरा भाग गया। सही है। अब इसका वर्गमूल करेंगे हम। संख्या है 287.625। इन्होंने कहा है धन पूर्णांक दशमलव के निकटतम 3 स्थान तक। तो एक स्थान तो एक जोड़ा बन जाएगा, दूसरा स्थान के लिए 2 जोड़ा चाहिए, तीसरे स्थान के लिए 3 जोड़ा कम से कम दशमलव के बाद चाहिए ही चाहिए। देखा, ये जोड़ा बना, ये 2 अकेला, तो 1 एकम 1 घटाएंगे, 1 पाएंगे 87 आएगा, तो 1 में 1 जोड़ेंगे 2 आ जाएगा, ये वाला जो भाग जाता है वही जुड़ता है। अब 2 नेमा 18 ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 फिर 7 वाली भाग जाएगा, 7 सते 49 लगा 4, 7 दूनी 14 4, 7 49 लगा 4, 7 दूनी 14 4 18, 7 बार भी देखिए भाग ज़्यादा हो गया, 2 अंक ज़्यादा हो गया, 2 संख्या, तो ये क्या रहेगा 6 बारी भाग जाएगा। 6 छंगा 3, 6 दूनी 12 3 15, 7 में जगह 1, 8 में 5 गया 3, 31 बचा। अगला क्या है? दशमलव बता, दशमलव पहले ऊपर उतारेंगे 62 उतरेगा, और 26 में 6 जोड़ेंगे 32। अब यहाँ पर 1 अंक और आया 3 है, तो यहाँ पर 4 अंक हो जाएंगे, तो 3 से 31, 3 नेम 27, तो 9 बारी भाग दे देंगे। 9 नेम 81, ऐसा लगा 8, 9 दी 18 8, 26 2, 9 तियाँ 27 2 29, 2 में से गया 1, 6 में से गया 0, उसके बाद में 1 में से 9 11 में से 9 गया 2, अरे क्या आएगा 50, 9 9 18 से लगा 1 3 338। अब यहाँ पर 4 अंक हो जाएंगे, यहाँ पर 5 अंक, तो 3 से 20 को भाग दो, 3 छक्का 18, 3 5 भाग दो, 6 ज़्यादा हो सकता है, तो 5 बाई चेक करके देखेंगे। 55 5 है 2, 5 40 2 4, 5 15 4, 19 का 9 से लगा 1, 5 15 1 16, 10 में से 5 गया 5, और 4 में दे गया 2, और उसके बाद में यहाँ पर 11 में हो गया 2, और यहाँ पर बचा था 9, वहाँ से लिया 9 में 6 गया 3, और ये ठीक है। उसके बाद में क्या था 2 0 और आ गए, तो प्लस 5, तो क्या होगा 3390। यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 5वां अंक हो जाएंगे, यहाँ पर 3 3 6 हैं, तो 3 7 21, 3 8 24, 3 नेमा 27, तो 9 3 27, 9 बारी भाग दे के देंगे। 9 नेमा 81 का 1 हासिल लगा 8, 9 0 0 और 8 8, 9 नेमा 81 हासिल लगा 8, 9 3 27 8, 27 8 5 5 लगा 3, 9 3 27 3 30, 10 में 1 गया 9, और 9 में से हट गया 1,
अब 4 में गया 3, उसके बाद में 2 हासिल नहीं किया, 12 में 5 गया 7, और 1 बचा तो 17,319। इतना ही 0.3 स्थान तो निकालना है। जी हमारी, आप इसी नीचे लिखेंगे, हम देखो अलग लिखे ले रहे हैं। जो मूल संख्या है उसी की लिखो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। 287 सही 5/8, इसका वर्गमूल हमारा आ गया 16.959। 16.959 ये हमारा उत्तर आ गया। अगला सवाल, चौथा सवाल है, वह कौन सी दशमलव संख्या है जिसे उसी संख्या दशमलव संख्या से गुणा करने पर गुणनफल इतना प्राप्त होता है। यानी कौन सी दशमलव संख्या है उसको उसी में गुणा करो, दशमलव संख्या को छोड़ दें। हम कहते हैं वह कौन सी संख्या है जिसको उसी संख्या में गुणा करने पर ये प्राप्त हो। तो जाहिर सी बात है हम बात कर रहे हैं उसके वर्गमूल की, यानी कोई संख्या उसका गुणा करेंगे 4, तो इसका 4 का जब हम वर्गमूल लेंगे तो क्या मिल जाएगा 2, यानी वह ऐसी संख्या उसका उसी में गुणा करें तो ये मिल जाए। तो इसका हल करेंगे तो ये संख्या दे रखी, इसका वर्गमूल करेंगे, दशमलव के 2 स्थान होते, ये उसका, ये इसका, तो इसका 3 त्रिक 9, 4 चौक 16 ज़्यादा हो जाएगा, 12 में 9 गया 3, 27 उतरेगा तो 3 में 3 जोड़ेंगे क्या 6 आ जाएगा, और 6 पंजे 30, 5 बार देख लो भाग, 55 55 2, 5 का 30 2 32, घटाएंगे क्या पाएंगे 2, आगे दशमलव उतरने, दशमलव से पहले ऊपर भाग में उतार देंगे दशमलव, तो 8 और 0 80 हो जाएगा। अब 65 और 5 70, और इसमें क्या हो जाएगा 80 उतरा है तो इसमें 70, 1 701 701 ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 0, तो क्या होगा 0, घटाएंगे तो 280 पाएंगे, अगला क्या आएगा 16, यहाँ पर 0 जोड़ोगे तो क्या आएगा 700। अब यहाँ पर क्या भाग देंगे 4, 7 चौका 28 होता है, यहाँ पर 4 अंक, यहाँ पर 5 अंक, तो 4 भाग दे देंगे, 4 चौका 16, 4 0 0 और 4 7 28, ठीक है, कुछ नहीं बचा। कहने का मतलब वह अतः दशमलव संख्या बराबर क्या होगी 35.04। अब 35.04 को 35.04 से गुणा करो, यही आ जाएगा 1227.8016, ठीक है। अगला 5वां सवाल है, एक वर्ग का क्षेत्रफल इतना है, मीटर घात 2 है, वर्ग की भुजा की लंबाई लगभग सेंटीमीटर में ज्ञात करो। किस में ज्ञात करना है सेंटीमीटर में। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या है 0.0003763 मीटर की घात 2। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा की घात 2, भुजा की घात 0.0003763 मीटर की घात। हमें निकालने क्या है भुजा की लंबाई, तो क्या है भुजा, तो क्या है दोनों तरफ वर्गमूल कर देंगे, हैं चाहे लिख देंगे वर्गमूल लेने पर। ये वर्गमूल लेने पर क्यों लिखा, क्योंकि हमें दोनों तरफ क्या करना है, हमें केवल भुजा चाहिए, तो इसको वर्ग घटेगा तभी तो भुजा मिलेगी केवल, इसलिए वर्गमूल ले लिया तो ये अकेला आ गया, इसके ऊपर वर्गमूल चढ़ गया 0.0003763 और मीटर घात 2 था तो वर्गमूल से बाहर केवल मीटर रह गया। अब इसका वर्गमूल कर दो 0.0003763, ये एक जोड़ा बनाया, इसके साथ जोड़ा बनाया, इसके साथ देखिए ये तो 0 ये किसका 0 हो गया तो भाग देंगे तो 0 हो गया। अब इसको दे भाग देंगे 3 को 1 1 एक कम 1 घटाएंगे 2 पाएंगे 76 आएगा तो 1 1 2। अब ये क्या बचेगा, ये कितना भाग जाएगा यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 2 भाग जाएगा 27 को, ठीक है, या 3 अंक हो जाएंगे, 2 नेम 18 9 बारी भाग देंगे, 9 नेमा 81 8 9 दूनी 18 8 26 घटाएंगे 6 में देख गया 5 7 में जगह 1 आगे 3 6 36 हो गया और 19 9 38 हो गया। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 3 5 15, 5 बारी ज़्यादा हो जाएगा जहाँ तक कि 5 8 55 2 5 4 2 4 5 15 2 4 19, तो 5 नहीं 4 बारी भाग जाएगा, क्योंकि ये गुणा भाग करके देते हैं अनुमानित निकलता है, तो ज़्यादा नज़दीक होता तो
भाग भी नहीं देते हैं, उससे छोटा देते हैं। 4 चौका 16 66 लगा 1, 4 और 2 32, 1 33 3, 4 3 12 3 15, ये पूरा पूरा भाग गया 4 से। कहने का मतलब यही जो संख्या होगी भुजा क्या होगी, अब इसका वर्गमूल ये आ गया तो ये नाप इसके नीचे लिख देंगे। तो अतः भुजा बराबर, इसकी जगह पे इसका वर्गमूल निकाला क्या है 0.0194 मीटर, यह आया मीटर। इन्होंने कहा है भुजा की लंबाई लगभग सेंटीमीटर में निकालिए, तो हम 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ मैं 0.0194 मीटर की जगह क्या लिखेंगे 100 सेंटीमीटर, ठीक है 100 सेंटीमीटर। अब ये गुणा करेंगे इसका, जब 2 जीरो जब 2 जीरो आ गए तो 2 अंक दशमलव दाएं तरफ खिसक जाएगा, यानी 1.94 सेंटीमीटर, यानी 1.94 सेंटीमीटर है। यानी कहा लगभग में ज्ञात कीजिए, लगभग सेंटीमीटर, तो ये लगभग क्या हो जाएगा, लगभग का चिन्ह ऐसे लगा देंगे 2 सेंटीमीटर, यानी 0.06 सेंटीमीटर बचा था, उसकी जगह 2 सेंटीमीटर। भुजा की लंबाई क्या होगी अतः 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला सवाल, यदि छठा सवाल है, यदि वर्गमूल 2 का मान है 1.4142, तो वर्गमूल 8 का मान दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक ज्ञात कीजिए। अब देखिए 0.8 का मान कैसे निकालेंगे, या तो भाग विधि द्वारा या दूसरा तरीका है। तरीका क्या है, 8 के गुणनखंड कर लो, 2 दूना 4 दूना 8, तो अब इसे लिख सकते हैं 2 ये ब्रेक जोड़ा है तो ये बाहर आ जाएगा 2, और अंदर क्या रह गया गुणा, क्या बचा है वर्गमूल में अंदर 2, और 2 गुणे वर्गमूल 2 का मान हमें दे रखा है 1.4142, गुणा कर देंगे, 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 एकम 2, यही हमारा उत्तर आ गया, दशमलव के तीसरे स्थान तक आ गया, 4 स्थान तक आ गया, ठीक है।